राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी। हम इनसे समझेंगे नीतीश कुमार के रामचंद्र, आज उनका राजनीतिक वनवास शुरू हो गया, कल इस्तीफा कर दिए थे। अब उनकी नई पारी क्या हो सकती है और जेडीयू में आरसीपी का क्या भविष्य है, सर से हम समझेंगे। बताएं सर। देखिए कौशलेंद्र, दो चीज़ें होती हैं, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। राजनीति में यही दो घटनाएं हो सकती हैं। तो ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, ये प्रत्याशित है। पार्टी से भी दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए या देश की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए या जदयू के लिए अप्रत्याशित घटना तब होती जब ये रिजाइन नहीं देते और बीजेपी इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इनकी राज्यसभा की सदस्यता कायम रखती और मंत्री बने रहते। तो जाहिर है इसका बहुत बुरा असर पड़ता। अच्छा बुरा हम पार्टी के हित और गठबंधन के हिसाब से बोल रहे हैं, उसमें मेरी निजी हानि और लाभ की कोई बात नहीं है। चूँकि आरसीपी का कार्यकाल खत्म उसी दिन हो गया था जिस दिन इनका पुनः राज्यसभा के तौर पर सदस्यता का प्रमाणीकरण या जदयू ने इनको सदस्यता की बात से इनकार कर दिया था। ये उसी दिन पैदल हो गए थे। चूँकि कल 9 तारीख इनकी राज्यसभा में अंतिम तारीख है, तो इनके साथ 2 मंत्री लोग मुख्तार अब्बास नकवी और ये, चूँकि दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो मुख्तार चूँकि भाजपा के हैं, उनकी पारी कहीं और लगाई जा सकती है, उनकी इनिंग कहीं और शुरू होगी। लेकिन आरसीपी क्या वास्तव में वनवास जाएंगे, ये बड़ी कहानी बन सकती है। क्योंकि जो मुझे सूचना है, आज शायद दिल्ली से वो पटना आएंगे और उनका जो समर्थक मंडल है उनका जोरदार स्वागत करके उनके होने की अहमियत को प्रमाणित करने में लगे हुए हैं लोग, जहाँ जो मुझे सूचना है। अब रही बात वनवास की, आरसीपी कोई सीजन्ड राजनेता नहीं थे, वो कोई ज़मीनी राजनेता नहीं थे। जो भी है उनकी राजनीति की पूंजी, राजनीति की साख नीतीश कुमार से शुरू होती है और नीतीश के दरवाजे पर ही खत्म होती है। तो मेरा निजी रूप से मानना है इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनका वनवास तय है। लंबी पारी इन्होंने खेला, 2 कार्यकाल तक राज्यसभा में रहे, मंत्री भी बने, लंबे समय तक आईएएस अधिकारी रहे। तो मुझे लगता है कि जीवन में इन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। अब इनको विश्राम करना चाहिए और शायद विश्राम करेंगे तो नीतीश का मनोदशा कभी बदले तो कहीं और इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन यहाँ ये छटपटाहट दिखाया तो इनके लिए और बुरा होगा। क्योंकि ये निर्णय लेने के पहले आप समझ सकते हैं नीतीश कितनी बड़ी मनोदशा से गुजरे होंगे। हमारे आपकी जगह नीतीश होते तो कब का निर्णय ले लिया होता। आप जिसके द्वारा लगाए गए हैं, जिसने आपको बीज के रूप में राजनीति की शुरुआत करवाई हो, उसके मनोदशा, उनके मनोविचार से यदि आप अलग रास्ता अख्तियार करते हैं तो ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी व्यक्ति के लिए। आप किसी संस्था के लिए काम कर रहे हों या किसी से जुड़े हुए हों तो भरोसा बड़ी चीज़ होती है। राजनीति में कई ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन सबकी अपनी अपनी कोई न कोई पूंजी थी। राजनीति में आरसीपी के पास कोई पूंजी नहीं है, इनकी कोई क्रेडिट नहीं है। शुरुआत और अंत इनकी नीतीश के नाम से शुरू होगी और ख़त्म ही होगी। और शायद इनके राजनीति का पूर्ण विराम मैं मानता हूँ अनलेस एंड अनटिल नीतीश जी कुछ और सोचते हों इनके लिए, जो कि बड़ी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इनके अगेंस्ट में कई ताकतें बिहार में काम करना शुरू कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा हैं ही, ललन सिंह से अदावत जग जाहिर है। इस निर्णय के पीछे ललन सिंह की बड़ी भूमिका होगी, हर लोग जानता है। तो मेरे लिए ये अब आरसीपी के लिए आने वाला समय बड़ा कष्टदायी होगा यदि राजनीति में ये अपरुचि बनाए रखना चाहते हैं। तब निजी रूप से मैं मानता हूँ कि इनको जीवन में बहुत कुछ मिला, अब इनको विश्राम करना चाहिए। चौथेपन है, अब एंजॉय करें जीवन को और शेष जीवन को बिना किसी राजनीतिक इच्छा का पुनः इनको नीतीश के हवाले सुपुर्द कर देना चाहिए। एकेडमिकली, आइडियली नीतीश को सपोर्ट करें, जदयू को मजबूत करने में अपना समय दें
तो मेरे हिसाब से इनका अंत भी बहुत अच्छा होता। सर, मीडिया में ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी में भी जा सकते हैं क्या? बीजेपी जाना इनके लिए कुआं में कूद जाना के बराबर क्या नहीं हो सकता है क्या? नहीं, ये तो बीजेपी यदि इनको बुलाती है और अपने जगह जगह देती है, इसकी कोई संभावना नहीं है। बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। बीजेपी एनडीए का पार्ट होने के नाते जदयू में या जदयू की क्या अहमियत है ये जग जाहिर है। भाजपा अब तक ऐसे संस्कार को पल्लवित नहीं करती है, पुष्पित नहीं करती है जो कहीं और धोखा दिया हो और उनको अपने जगह लाया जाए। उदाहरण हो सकते हैं, इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक बिहार की बात है, जदयू की बात है, तो ऐसी कदम भाजपा नहीं उठाएगी, ये तय मानिए। हो सकता है विचार आरसीपी के पास हो कि मुझे भाजपा में जगह मिल जाए, लेकिन भाजपा बिना नीतीश के सैंक्शन का कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी। यदि ऐसा होता तो ये स्थिति ही नहीं बनती, ये कोई तस्वीर तब दूसरी होती। आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी को। आरसीपी को सीधे सीधे सलाह दिया इन्होंने, नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दें, भाजपा जाएंगे तो उनके लिए कुआं और खाई से बराबर और उससे भी बड़ा उनके लिए हो सकता है राजनीतिक वनवास, तो निश्चित रूप से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बिहार में कुवत नहीं कि बिना नीतीश कुमार के इशारे से आरसीपी को जगह दे दे। हमारे सहयोगी